एक साथ दो उत्सव, एक तो पूज्य गुरुदेव का प्राकट्य उत्सव चल ही रहा है और जय हो ठाकुर जी। एक कुर्सी उधर दिलवा दो ना, इधर एक कुर्सी दिलवा दो। अब बैठ बिराज जाए, उधर ले जाए। हाँ ठीक है, यहाँ बिराज जाएंगे। पूज्य गुरुदेव का 105वां प्रादुर्भाव उत्सव चल रहा था और इस उत्सव के मनोरथी थे हमारे महाराज जी के अभिन्न परिकर, बहुत लंबे समय तक उनकी सन्निधि में निवास किया पूज्य बाबा श्री भरत दास जी, जो चित्र छवि के रूप में सामने उनका दर्शन हो रहा है जी। उनका मनोरथ था कि पूज्य गुरुदेव का उत्सव हो, भरत जी का चरित्र हो और दास को सौभाग्य मिले। अनुमानतः लगभग 100 वर्ष की आयु थी उनकी और शरीर से कुछ रुग्ण हुए थे थोड़े। दो महीने पहले उनको डॉक्टर ने कैंसर का कुछ बताया था और उनको पता चला, फिर तनिक भी पीड़ा मन में नहीं हुई और उन्होंने कहा हमको हॉस्पिटल नहीं ले जाना, हमको यहीं रखना। यहीं विराजते थे वो और हमारा मन खूब प्रसन्न है, श्री जी की कृपा का निरंतर अनुभव हो रहा है, हमको डॉक्टर के पास नहीं ले जाना। और खूब भक्तमाल जी का पाठ उत्सव, खूब आनंद। वहीं चलने में अशक्त हो गए थे, खाना पाना छोड़ दिया था। आज रात्रि को लगभग 3 बजे भगवत स्मरण पूर्वक उन्होंने ब्रजरज प्राप्ति की। तो मनोरथी भी वही और गुरुदेव के उत्सव में उन्होंने श्री गुरुदेव की सन्निधि प्राप्त की। तो प्रादुर्भाव उत्सव के साथ विरहोत्सव, आज कांजा महोत्सव था, श्री यमुना जी के में उनको अर्पित किया गया, इसलिए आज थोड़ा विलंब भी हुआ, आज कथा में भी विलंब हुआ। पर आज ऐसी कृपा वर्षी है गुरु गोविंद की कि हम सबको उत्सव का संपूर्ण फल पूज्य श्री महाराज जी के मंगलमय दर्शन के रूप में, पूज्य बाबा के दर्शन के रूप में, हमारे ब्रज की शोभा है, हमारे ब्रज के मुकुटमणि संत हैं, जिनका पावन स्मरण करके हमको लगता है कि हमारा दिन आज धन्य हो गया। और आज ही हमारे दिनेश जी ने, गोस्वामी जी ने आज ही तो थोड़ी देर पहले सुनाया था, मेरो मन लग्यो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी। आज ही बाबा का पद गाया था, मन हट्यो है दुनियादारी से, मन हट्यो है दुनियादारी से, जहाँ मिले खारा पानी। इस पद के साथ पूज्य बाबा की स्मृति ऐसी हो गई कि बाबा बिल्कुल विराज गए ऐसे, और बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। भगवान के अचल विग्रह तो भीतर बैठे हैं और सचल विग्रह तो ये संत ही है। भगवान के चलते फिरते विग्रह संत हैं और इस बालक पर बड़ी करुणा है, बहुत कृपा है। हमारे मन में इतनी इच्छा होती है कि कोई उत्सव हो, बाबा की उपस्थिति हो गए, लेकिन हमारे मन में इतना संकोच रहता है, इतना संकोच रहता है। आज रुंगटा जी का फोन आया, हमने कहा हमारी इच्छा तो खूब रहती है, लेकिन पूज्य बाबा की नियम निष्ठा ऐसी अनुपम और अद्भुत है कि वे बालक के आग्रह को स्वीकार करके कृपा तो करते हैं, किंतु फिर हम अनुभव करते हैं कि उनको अपना नियम नहीं छोड़ सकते, उसके साथ समझौता नहीं कर सकते। तो अपने सुख के लिए अपने पूज्य जनों को पीड़ा पहुंचाना ये दास के स्वभाव में नहीं है, क्योंकि इनकी
अतिशय कृपा करुणा तो निरंतर इस बालक पर बनी हुई है। बहुत कृपा है। हम बाबा के पूज्य चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। आज हमारे पूज्य गुरुदेव भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हमारे श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी और हमारे मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी भी प्रसन्न हो रहे हैं। और जिन बाबा का निकुंजोत्सव आज हुआ, आज ही श्री ब्रजरज प्राप्ति हुई, आज वो बाबा भी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारे ब्रज के मूर्धन्य संत आज कृपा करके पधारे हैं। भरत जी का चरित्र चल रहा है और ऐसे नामनिष्ठ संत नहीं आवे तो अधूरी रहेगी ही ना बात। अब सब पूरा हो गया, सब पूरा, परिपूर्णम जाता। बार बार बाबा के चरणों में प्रणाम कर। तो कुछ एक माइक लगा दो बाबा का, एक शब्द भी सुनने को मिल जाएगा तो सब धन्य हो जाएंगे। आहा, जल्दी करो, वैसा ले आओ, वैसा ले आओ बाबा। पंडित जी आप लगा लेना महाराज जी। आप लगा लेना, आप एक कोने स्टैंड नहीं है। जय जय श्री राम राधे श्याम श्याम निताई गौर हरि बोल। परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर है। और संत ऐसा होते हैं, संतों का एक विशेष स्वभाव है, ये विशेषता है संतों में, ये साधारण में है ही नहीं, इसीलिए संत पूज्य होते हैं। संत दूसरे का गुण दर्शन करते हैं, अपना अवगुण दर्शन करते हैं। और साधारण लोग अपना गुण दर्शन करते हैं, दूसरे का अवगुण दर्शन करते हैं। संत जो है हर एक प्राणी के अंदर वो गुणानुसंधान करते हैं, सबके अंदर प्रभु हैं जान करके सबको श्रद्धा करते हैं, दंडवत करते हैं। ये है संत, ये संत की विशेषता। तो हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज हमारे तो आज ब्रज के मुकुटमणि हैं, उनकी स्नेह सान्निध्य प्राप्त करके हम आपने को धन्य मान रहा हूँ। हमें तो इतना कोई साधुता भजन निष्ठा कुछ है नहीं, लेकिन महाराज ना जाने क्यों हमारे अंदर ऐसे गुण दर्शन करते हैं, सुन करके भी बड़े लज्जित होते हैं हम, बहुत लज्जा होती है। ऐसे तो कुछ हमें तो कुछ सद्गुण राशि कुछ है ही नहीं, फिर भी इनकी महती कृपा हमको याद है 1996 होगा शायद, महाराज जी इनके गुरु जी महाराज प्रेम सरोवर में श्रीमद् भागवत सप्ताह किए थे। हम उनके स्नेह सानिध्य प्राप्त होने का हमको मौका मिला था। हम अपने को बहुत धन्य माने हैं उस समय, जो ऐसे महापुरुष का सानिध्य हमको मिला है। उनका ही कृपा धन्य राजेंद्र दास जी महाराज, उनका भी बहुत ही कृपा हम पर है।
हम तो क्या कहें, आज हमारे अति सौभाग्य है कि ऐसे संत समागम के अंदर, ऐसे संत समावेश के अंदर हम जैसे एक दिनहीन को संतों की कृपा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं अपने को धन्य मानता हूँ। मैं सबके चरण कमल में अपने सश्रद्ध प्रणति वंदना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। हम तो इस लायक है नहीं जैसे महाराज जी कहते हैं, फिर भी आशा है आप लोगों की कृपा हो जाएगी तो एक दिन हम सही संत बन जाएंगे। आज ये मंगलमय अनुष्ठान बड़ी सुंदर है, बड़े भव्य है, बड़े दिव्य है। ना जाने प्रभु की कैसे कृपा हुई जो आज हमको ऐसे प्रभु ने कृपा करके हमको यहाँ ले आए हैं। आकर के हम अति धन्य हो रहे हैं। ऐसे इतने संत समागम, इतने संत महात्मा जो दर्शन मात्र ही पवित्र हो जाते हैं, ऐसे संत समावेश के अंदर हम जैसे एक दिन का एक आने का एक मौका मिल गया है, ये बहुत अति सौभाग्य के सूचक है। क्या कहूँ, इनकी बहुत कृपा है। मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ इनके ऐसे ही असीम कृपा बरसती रहे हम जैसे दिनन पर। तत्सहित इनके अमृतमय कथामृत भारत में घर घर में पहुँचे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम। आहा, माइक नीचे उतार लीजिए, माइक नीचे उतार लीजिए। हाँ नीचे उतार लो माइक। श्री राम गुरुदेव जय राम, जय जय